हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज आपके सामने गोविंद पंडित आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो कल हम लोग जो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे वो था सेंटेंस के टाइप्स था। और जो हम लोग बनाने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी टेंस जो पढ़ने जा रहे हैं उस सेंटेंस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव में कैसा होता है, फिर इंटेरोगेटिव में कैसा होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसा होता है, डबल एच क्वेश्चन में कैसा होता है और डबल एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में इसका रूप कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेंटेंस को समझा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझे थे। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव रूप को समझे थे। आज हम लोग जो है प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव रूप को समझेंगे। इसलिए हमको सबसे पहले कल क्या करना पड़ा? सेंटेंस के टाइप्स को समझाना पड़ा था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हम लिख सकते हैं निगेटिव सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या फिर आप इसी को कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग बताएं कि निगेटिव सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूप क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे? सबसे पहले हमको पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है पहचान हम कैसे करेंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इन्फॉर्म कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो है उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम पहचानने के लिए बताए थे कि जिसका काम इनकम्प्लीट हो, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जिसका काम सामान्य वर्तमान में अधूरा हो, वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, राइट। अगर हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचान भी लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, तो अफर्मेटिव में हम बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट यानी मेरा प्लूरल सब्जेक्ट रहे और आई रहे, आई एज ए पर्सन या एज ए स्पीकर रहे, तो उसके साथ हम क्या करते थे? प्लूरल वर्ब लगाते थे और अदर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाते थे। यदि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट रहता था तो सिंगुलर वर्ब लगाते थे। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाउन, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे या मोर देन वन नाउन, राइट। अब जो है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंस, नहीं निगेटिव स्ट्रक्चर। तो बाबू सबसे पहले हमको ये करना है कि स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए अब इसमें दो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट या आई एज ए स्पीकर, आई एज ए स्पीकर, तो इसके साथ डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ, तो इसके साथ हम लोग डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, अब यहां से एक और बात लिख लेना नोट करके, नोट करके हमको लिखना है डू, डज और डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। और एक और नोट लिखना है कि यदि डू नोट, डू प्लस नॉट मिलके हम लोग का निर्माण होता है डोंट, जबकि डज प्लस नॉट मिलके हम लोग बनाते हैं डजंट। क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको
कि डू प्लस नॉट मिलकर डोंट और डज प्लस नॉट मिलकर डजंट का निर्माण करते हैं। और निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यदि पुल्डर सब्जेक्ट या आई स्पीकर है तो उसके साथ डू नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट लगता है इसके साथ प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कुल मिलाकर डू डज डिड के बाद हमेशा बी वन का प्रयोग होता है, यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। दूसरा डू प्लस नॉट मिलकर डोंट का निर्माण होता है, जबकि डज प्लस नॉट मिलकर डजंट का निर्माण होता है। क्लियर। अब जो देखना है हमें इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमको देखना है, जैसे कि अगर कह दे यू डू नॉट डैश, यू डू नॉट डैश देयर, यहाँ पे हमको क्या करना है, डू सॉरी गो बी वेंट सी गोन और डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या करना है। तो हम क्या बताएं, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। सर देखिए ये मेरा V2 है, ये मेरा V3 है और ये नन ऑफ दिस है, और गो मेरा क्या है V1 है। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा गो। यू डू नॉट गो देयर, आप वहां नहीं जा सकते हैं। अगला देखना है, जैसे हमें ये कह दें सीता 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 डज नॉट हेल्प्स, सीता डज नॉट हेल्प्स अमन, सीता डज नॉट हेल्प्स अमन। अगर पार्ट ए में गलती आती है, इसमें गलती आती है, इसमें गलती आती है और इसमें गलती आती है, उसके बाद अगर गलती नहीं है तो पार्ट डी नो एरर, राइट। अब देखिए सीता डज नॉट, हम बोल चुके हैं डू डज डिड के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है V1 का प्रयोग होता है। सर ये तो मेरा V5 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए हेल्प होना चाहिए, कारण ये नहीं होगा, होगा ये। क्यों, क्योंकि ये मेरा डू डज डिड है, डू डज डिड के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं V1 का, तो ये मेरा क्या है अभी V1 है, यहाँ पे यही होना चाहिए था। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि अगर निगेटिव स्ट्रक्चर रहे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ हमेशा डू डज डिड के बाद V1 का प्रयोग करेंगे। किसी भी कीमत पे डज के बाद V5 नहीं आएगा, भले सब्जेक्ट कैसा भी रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट कैसा भी रहे, तो डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पहला क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब फॉलो करता है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंस में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज नॉट लगाएंगे, यदि मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे या मोर देन वन नाउन। ठीक, तो इसको आई होप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोग जो है ना ट्रांसलेशन भी बनाना सीखेंगे, और इससे हम लोग ग्रामर बेस्ड भी सीखेंगे, फिलर्स भी सीखेंगे, इंप्रूवमेंट भी सीखेंगे और एरर भी सीखेंगे। गॉट इट, यू हैव टू राइट प्लीज। चलिए लिख लिए होंगे आई होप। देखना है, जैसे अभी हम बताए हैं, क्या एक दो और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। मीनाक्षी एंड रूना
रीड या रीड्स इन द रूम। सी हेल्प या हेल्प्स अमन। चलिए अगला, राधा डज नॉट, राधा डज नॉट हेल्प या हेल्प्स द पुअर चाइल्ड। ठीक, डी नंबर। राजेश डू नॉट या डज नॉट वांट या वांट्स टू गो देयर। ठीक, रोहन डू नॉट नॉट या डज नॉट स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश। चलिए देखिए, 5 सेंटेंस लिए, 5 सेंटेंस में आप लोग को चूज करना है कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ पे कहता है सी हेल्प या हेल्प्स अमन। देखिए सी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। ये मेरा हो जाता है प्लूरल वर्ब, ये मेरा हो जाता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ये नहीं होगा, होगा क्या ये। अगला देखिए कहता है मीनाक्षी एंड रूना, मीनाक्षी एंड रूना रीड या रीड्स इन द रूम। तो मीनाक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड और ये में फिर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सर प्लूरल सब्जेक्ट साथ हम रीड्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा प्लूरल वर्ब है, ये मेरा सिंगुलर वर्ब है। V5 में SEIS या V1 में SEIS लग जाता है, V5 का निर्माण करता है। V5 उसको कहते हैं जिस वर्ब में SEIS या IS लगा रहे हैं, वर्ब का पांचवा रूप हमेशा क्या कहलाता है, V5 कहलाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाता है। इन द चाइल्ड हो गया। अगला देखिए इन द रूम, राधा डज नॉट हेल्प या हेल्प्स द पुअर चाइल्ड। तो राधा डज नॉट, डू डज डी के बाद हमेशा क्या बोले V1, तो बाबू ये ना कि ये बस मत देखिएगा अगर राधा मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्प्स लगा देंगे, फिर गलत हो जाएंगे हम लोग। आइए, राजेश डू नॉट या डज नॉट वांट या वांट्स टू गो देयर। तो राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये मेरा कैसा सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये मेरा कैसा सब्जेक्ट था सर, सिंगुलर सब्जेक्ट था। सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट फॉलोड सिंगुलर वर्ब, सर डू नॉट नहीं होगा, क्या होगा, डज नॉट होगा। समझे भाई, यानी राजेश डज नॉट वांट या वांट्स होगा, सर वांट नहीं होगा, क्या होगा, वांट्स होगा। नहीं भाई, वांट्स नहीं, वांट होगा, बिकॉज डू डज के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। राजेश डज नॉट वांट टू गो देयर हो गया। अगला, रोहन डू नॉट या डज नॉट। सर रोहन के साथ मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ डू नॉट में क्या लगेगा, डज नॉट। हाँ, तो रोहन डज नॉट स्पीक या स्पीक्स, तो स्पीक यहाँ होगा, डू डज के बाद हमेशा V1 होता है, ये नहीं होगा। ठीक, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ग्रामेटिकल रूप, राइट। अब जो हम लोग ट्रांसलेशन बेस्ड पे मतलब ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम निगेटिव सेंस को हम लोग खत्म कर देंगे, फिर आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक, अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। अगला जो देखना है वो देखना है अब, पहले तो ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन। अगला कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा, बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन पर्पस, बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन पर्पस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपको दे देगा, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो,
हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। वे लोग चल ठीक, चार और भी। सुबह में टहलता है। चलिए इतना सेंटेंस है, इसको हम देखते हैं। अच्छा बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या था निगेटिव का, यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो था क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि निगेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा भाई, डज नॉट, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे भाई लोग, डू नॉट। ठीक, ये हो गया आपका। एक चीज और कि यहाँ पे डू प्लस नॉट मिलके डोंट का निर्माण करता है, बताए भी है, और डज प्लस नॉट मिलके डजंट का निर्माण करता है। ठीक, डजंट का हो गया। यहाँ पे और लिख लेना, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, या एक कोई सिंगुलर नाउन, एकदम ये सब का ध्यान में रखिए। प्लूरल सब्जेक्ट जो हो जाएगा आपका, इसको छोड़ के, यानी आई वी यू दे, मोर देन वन नाउ। ठीक, ये सब बातें हैं। इसका अपना स्वैग है। चलिए इतना खटल में बंद कर दिए। अब देखिए माय मेरा प्लस सब्जेक्ट है, आई दे देंगे। मैं जाना चाहता हूँ सबसे पहले तो हमको करना क्या है, हमको सेंटेंस पकड़ना, सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं जाना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा, आई वांट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस चाहता हूँ, V1 हो गया, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो, सॉरी आई वांट टू गो, बस मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। अब देखिए तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो तो यू हो गया तुमको अंग्रेजी। अब देखिए क्या बोले थे, निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू एडस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगाओगे, डू नॉट। निगेटिव सेंटेंस है और डू नॉट को बोले थे क्या लगाने के लिए, एक डायरेक्ट डोंट भी लगा सकते हो, डोंट वरी। यू डू नॉट या डोंट, यू डू नॉट या डोंट रीड इंग्लिश। हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, क्या हो जाएगा, वी लव, प्लस सब्जेक्ट है, प्यार करना होता है लव, वी लव अपने देश से, आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री। अगला देखिए, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो वे लोग अंग्रेजी दे,
इसके साथ प्लस के साथ हमेशा बोलना, यानी सब्जेक्ट प्लस भेजा भी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया प्लस प्लस में मसी फॉलोड पुल्डल वर्ब, यानी पुल्डल वर्ब हो जाएगा बोलना। तो लीजिए स्पीक, दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। अगला देखिए, मैं घर में नहीं रहता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट। अगर इनको बनाने का मन है डोंट, तो ये बनाइए आई डू नॉट या डोंट लिव इन द हाउस। लिव मतलब रहा ना इन द हाउस। अगला देखिए, तुम नहीं सोते हो, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट या डोंट, यू डू नॉट या डोंट स्लीप। अगला देखिए, सोहन सुबह में टहलता है, तो सोहन अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो टहलना को वॉक, सोहन सिंगुलर से मसी फॉलोड सिंगुलर वर्ब, सोहन वॉक्स इन द मॉर्निंग। अगला देखिए, वो लोग घर में नहीं रहते हैं, दे डू नॉट लिव इन द हाउस। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सेंटेंस के अगर ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले हमको देखना है सेंटेंस मेरा क्या है, कौन सा टेंस पे डिपेंडेंट है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे डिपेंडेंट है तो उसका पहचान बस एक ही है, काम को क्या करेगा, इनकम्प्लीट शो करेगा, काम को अधूरा अधूरा शो करेगा। और दूसरे बड़े मजे की बात, बचपन से हम लोग पकड़ते क्या रहते, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ते हैं लगा रहे, वो भी मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। कहने का मतलब आपको बेसिक एडवांस बेसिक रूल भी दे दिए ट्रांसलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और एडवांस रूल भी दे दिए ट्रांसलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहचानना सीखना है कि ये मेरा कौन सा टेंस है, और जिस टाइप का टेंस रहेगा उस टेंस को पकड़ने के बाद हमको ये भी फाइंड करना है कि आखिर ये जो टेंस है किस सेंटेंस बिलोंग कर रहा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, या फिर क्वेश्चन नेगेटिव है, या फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, या फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव है। तो ये सारा चीज हम जब पकड़ लेंगे, जब ये सारा चीज हम पहचान लेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि डायरेक्ट बनाना है, और हमेशा याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वीएन या वी5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। यदि मेरा निगेटिव स्ट्रक्चर है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ तक देखें, अभी हम लोग यहाँ तक देखें, इसके बाद फिर हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं। जैसे अफर्मेटिव कल देख लिए थे, निगेटिव देख लिए थे, अब जो देखेंगे इंटेरोगेटिव देखेंगे। सो प्लीज राइट डाउन। चलिए, हो गया होगा लिखा हुआ, देख लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। चलिए, लिख लिया होगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो देखेंगे हम लोग, यहाँ डायरेक्ट दीजिए इंटरोगेटिव सेंस। इंटरोगेटिव सेंस, इंटरोगेटिव सेंस में क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है, कॉन्सेप्ट चेंज कर दीजिएगा, समझे भाई लोग। यस, फॉर्मेट चेंज, इसका फॉर्मेट जो होता है, इसका फॉर्मेट होता है डू
या डज, यानी इसका भी दो, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस, आप सब्जेक्ट में कैसा देंगे भाई, दोगे भाई पोल्डर सब्जेक्ट, पोल्डर सब्जेक्ट या आई एज ए स्पीकर, ठीक। डू प्लस सब्जेक्ट पोल्डर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला जो देखना है एक होता है डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना हमको कि जिसे कहता है डू यू लिव या लिव्स इन दिस सिटी, क्या तुम इस शहर में रहते हो, तो क्या होगा, लिव होगा या लिव्स होगा, हम पहले बता चुके हैं, डू डीज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, यानी लिव होगा ना कि लिव्स होगा, ठीक। उसी प्रकार अगर कह दे डज सी या यू वांट टू गो देयर, क्या करोगे, डज सी या वांट, डज सी यू या यू, सर यू होगा नहीं क्योंकि प्लस सब्जेक्ट साथ यू लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हम डज लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज आता है। डज सी वांट टू गो देयर, क्या वह वहां जाना चाहती है। अगला देखिए डू यू हेल्प या हेल्प्स मी, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दीजिएगा, उसमें भी गलती हो जाएगा भाई। अब देखिए डू यू हेल्प या हेल्प्स मी, अब यहाँ पे इसमें डू डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है ना कि हेल्प्स होता है। डज सी हेल्प या हेल्प्स मी, डू डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है ना कि V5। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, यानी आपका फॉर्मेट हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का कि डू प्लस पोल्डर सब्जेक्ट या आई स्पीकर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी डू डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। लिख लिए होंगे। अब जो है इसका हम लोग बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन देख लेते हैं, ट्रांसलेशन के पर्पज से, ठीक। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। जिसे कह दे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दीजिएगा, गलती हो जाएगा भाई, पहले बता चुके हैं हम। क्या वह लिखती है, क्या मैं तुमसे बात करता हूं, क्या वे लोग अपने देश से प्यार करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ट्रांसलेशन जैसे ही मिलेगा सबसे पहले हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टेंस है, पहचान लिए शर्तातिथि लगा हुआ है, या क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो मतलब वर्तमान में अंग्रेजी बोलते हो, कहने का मतलब एन एक्शन इनकम्प्लीट सिंपली इन द प्रेजेंट, जिसका काम अधूरा अधूरा हो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो क्या हो जाएगा, क्या यानी तुम है, क्या निकलोगे, क्या निकलेगा, सड्डू निकलेगा। डू यू अब डू डज के बाद हमें सभी होता है, डू प्लस डू एडस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी V1 मेरा हो जाएगा बोलना क्या, स्पीक। डू यू स्पीक क्या अंग्रेजी, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश।
क्या वह लिखती है, क्या आ जाएगा, डज सी राइट, डज सी राइट, क्या वह लिखती है, प्रश्नवाचक चिन्ह पड़ेगा। क्या मैं तुमसे बात करता हूँ, क्या हो जाएगा, डू यू, क्या मैं तुमसे, तो डू आई टॉक टू यू, डू आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात करता हूँ। क्या वे लोग अपने देश से प्यार करते हैं, क्या हो जाएगा, डू दे, डू दे, डू दे लव देयर, चूंकि देयर का दे का पॉजिटिव केस देयर, डू दे लव देयर कंट्री, वे लोग अपने देश से प्यार करते हैं। डू दे लव देयर कंट्री, यानी डू डज के बाद हम सभी का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपका यानी इंटेरोगेटिव सेंस भी खत्म हुई, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर भी खत्म हुई। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंस हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। इसको मिटाते हैं। अब देखिए जल्दी से अगला कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए। अब देखना है, अब क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव का सेंस जो देगा उसके लिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं तो डू लग जाएगा पुल्डर सब्जेक्ट के साथ, पुल्डर सब्जेक्ट, या आई एज ए स्पीकर रहेगा उसके साथ, ठीक। डू प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नोट 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 भी तो लगाना है, डू प्लस प्लस सब्जेक्ट या स्पीकर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हाँ। या दूसरा स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब जो देखना है ये दोनों मेरा स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर मान लीजिए इनके दोनों को हमको ऐसे नहीं ऐसे करके लिखना और करके दे दीजिएगा, डू प्लस नॉट में हम अभी तुरंत बताए थे डोंट होता है, तो डू ई नोट इसके साथ अगर चला आता है तो क्या बन जाता है, डोंट बन जाएगा, इन नोट इसके साथ चलाएगा डोंट बन जाएगा, बचेगा क्या भाई, प्लूरल सब्जेक्ट या आई एज ए स्पीकर प्लस, अब नोट तो लगेगा क्योंकि नोट वहां चले गया, बचा क्या 1 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए डजंट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डजंट प्लस ये हो गया। अगला जो देखना है आपका ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, मतलब यही या करके और करके हम क्या किए, यहाँ पे नोट अलग अलग किए हुए थे, यहाँ पे नोट को हम साथ रख लिए, ठीक। यहाँ पे हम नोट को क्या कर लिए, साथ रख लिए। अब जो देखना है जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हमको देखना है तो हमको ये जैसे दे दे डू यू नॉट स्पीक या स्पीक्स हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं बोलते हो। अब बताइए डू डज के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का, ना कि स्पीक्स होगा, हाँ। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट यू स्पीक हेयर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट स्पीक हेयर, डू यू नॉट स्पीक हेयर, क्या हो जाएगा, डोंट यू स्पीक हेयर, यू नॉट इधर ले लिए तो बचा डोंट, यू हो गया, स्पीक हो गया, हेयर हो गया,
ठीक, मतलब दोनों सेंटेंस एक ही है। अगला देखिए, अगर कह दें हमें डज सी नॉट टीच यू, डज सी नॉट टीच यू प्रश्नवाचक की, तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, डजंट, डजंट सी टीच यू, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डजंट सी टीच यू। फिर उसी तरह अगर हमको ये आ जाए, डू यू या डू दे नॉट लर्न इंग्लिश, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट, डू प्लस नॉट मिलकर डोंट, डोंट दे लर्न इंग्लिश, गॉट इट। तो इसका हिंदी क्या होगा, डू यू नॉट स्पीक हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं बोलते हो, वही बात यहाँ भी और करके दे दीजिए। हाँ, अगला देखिए, डू दे नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, बोथ आर इक्वल। डज सी नॉट टीच यू, क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, डजंट सी टीच यू, डजंट सी टीच यू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग ट्रांसलेशन के पर्पज से भी सीख गए, ट्रांसलेशन के भी पर्पज से सीख गए, और वो जो होता है ये भी हम लोग सीख गए ग्रामर के पर्पज से भी। अभी हम लोग ट्रांसलेशन के पर्पज से आपको बनाने देंगे, सो यू हैव टू मेक, गलती नहीं होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे से हम लोग समझे, नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको अब 5 ट्रांसलेशन देते हैं बनाने के लिए, यू हैव टू मेक, आपको बनाना है, ओके, यस। चलिए पहला, क्या तुम मुझे गाली देते हो, क्या तुम मुझे गाली नहीं देते हो, क्या हुआ, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर नहीं जाता, निगेटिव है ना, क्या वह घर नहीं जाता है, क्या तुम लोग सुबह में क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम लोग सुबह में क्रिकेट नहीं खेलते हो, मान लीजिए 3 ही है, 3 को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। क्या तुम मुझे गाली नहीं देते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है वर्तमान में, यानी एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, या जिस हिंदी क्रिया के वाक्य अंत में ता है ते है लगा है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या तुम मुझे गाली नहीं देते हो, क्या हो जाएगा, डू यू लगेगा बिल्कुल, डू यू नॉट अब्यूज मी, डू यू नॉट अब्यूज मी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे करके, डोंट यू अब्यूज मी। अगला देखिए, क्या वह घर नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, डज, चूंकि सिंगुलर से है, डज सी नॉट गो, डज सी नॉट गो, या इसी को आप लिख सकते हैं, डजंट सी गो होम, डजंट सी गो होम। अगला देखना, क्या तुम लोग सुबह में क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, डू दे, चूंकि प्लस जाते हैं, डू यू नॉट प्ले इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट
यू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। तो फाइनली आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुई। अब जो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, नहीं आगे की क्लास में बात करेंगे, वो बात करेंगे आपका WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, दोनों बात कर लेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग टेंस खत्म हो जाएगा। कौन सा टेंस खत्म होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म नहीं होगा, उसका यूजेस बचा हुआ रहेगा। अभी हम लोग फॉर्मेट खत्म कर लेंगे। फॉर्मेट खत्म करने के बाद हम उसका यूजेस करेंगे। हाउ टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कैसे यूज करेंगे, वो हर चीज देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, बहुत मस्ती से देखेंगे। बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार हम लोग एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। मन से किया हुआ पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका जरूर सफल होगा। एक ना एक दिन आपका मेहनत जरूर सफल होगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, मन से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप बहुत दूसरों की तुलना में ना बहुत आगे जाओगे। कहा जाता है ना, शिक्षा जो होती है ना, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो होता है ना ह्यूमन का प्रमुख हथियार जो है ना, वो शिक्षा होती है। शिक्षा आपको कहीं दूसरों से 100 गुना आगे आपको ले जाएगी, बशर्ते यू हैव टू स्टडी। और बिग मतलब क्या कहते हैं, कर्म करो इंसान का फल जरूर मिलेगा। वही आप कर्म करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा, सफलता मिलेगी। कौन कहता है पत्थर फेंके और वो ना जाए? ऐसा होता है, पत्थर फेंकने से ही होता है। पत्थर फेंकते हैं तो वो जितना जितना ताकत से हम पत्थर फेंकते हैं उतना दूर वो ऊंचा जाता है, ठीक है। नहीं फेंकते नहीं जाता। कुछ करने से कुछ बनता है। लोग भाई पढ़ो, मन से पढ़ो और मन से पढ़ाई करो। कोई एक्सक्यूजेज नहीं होनी चाहिए, कोई बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, उसके बाद खेलने के समय खेलना, मस्ती के समय मस्ती करना। 8-3-24 जो होता है ना, 8-8 का पेयर, 8 घंटा भी सही से अगर पढ़ाई कर लेते हो तो फिर वेल एंड गुड है। लेकिन आप पढ़ाई ही नहीं करते हो, कह लो लेकिन कुछ भी नहीं सुनने को तैयार हो। चलिए, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पढ़िए, घर पे अच्छे से पढ़िए, मम्मी पापा का सपना साकार कीजिए और इसे भी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि आपका साथ मेरा विकास और मेरा साथ आपका विकास। ठीक, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हो सके तो प्लीज आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमें और भी सुधरने का मौका मिल सके और भी इम्प्रूव करने की जरूरत हो सके। तो जरूरत अगर होगी तो हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग भी अभी बेसिक लेवल पे ही बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भी उड़ेंगे, बहुत जल्द उड़ेंगे, बशर्ते एक पैर जमीन पे रख के। तो चलिए, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और जाते जाते अच्छे से घर पे पढ़ाई कीजिए। लव यू, बाय।